आई जाओ हिंदू मुस्लिम बता आई जाओ। अरे यार आई जाओ। अरे वो जतिन क्यों बोला ऐसा कि मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम मंसूरी है। जमीयत उलमा गुजरात जमीयत उलमा अहमदाबाद का जनरल सेक्रेटरी। 2:30 बजे के करीब जो मैसेज आना शुरू हुए 2 से 2:30 के बीच में, उसके बाद 4 बजे के करीब हमारे साथी 3 बजे के 2:30 से 3 के बीच में ही आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आने के लिए परमिशन और बहुत सारी दिक्कतें रुकावटें थी। लेकिन 4 बजे बाद जब हमको मैसेज मिले कि सिविल हॉस्पिटल में सबको लाए, तो मतलब पहले दिन से 4 बजे के बाद से ही हमारे सलमान भाई, मौलाना सलमान है, हमारे बाकी सब साथी हैं, किस्मत ग्रुप वाले हैं, मतलब 25-30 साथी हमारे उस दिन से लगे हुए हैं। और सबसे पहली जो ज़रूरत थी कि जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, उनके रिश्तेदार और जैसे लोग पब्लिक आना शुरू हुई, उन लोगों के लिए पानी और ताज़ियत तसल्ली की जो ज़रूरत थी वो काम अल्हम्दुलिल्लाह करना शुरू किया। पानी, नाश्ता और खाने की ज़रूरत थी, खाना वगैरह पहुंचाने की ज़रूरत थी, वो पहुंचाने की कोशिश की। फिर जैसे जैसे जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को वहाँ आया है, तो उनकी डेड बॉडी कैसे मिले, तो उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर थी पोस्टमार्टम की, डीएनए के सैंपल देना और उसमें लोगों को मार्गदर्शन देना, ये जो काम करने थे अल्हम्दुलिल्लाह किए साथियों ने। और आज भी यहाँ पर भी वो जो डीएनए परीक्षण के बाद डेड बॉडी शुरू कर देने का सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है, सुबह से साथी यहाँ लगे हुए हैं। और 3 एम्बुलेंस भी हमारी यहाँ लगाई हुई है पहले दिन से, और कल रात को भी हमारी एम्बुलेंसों को इस्तेमाल भी किया गया। कुछ डेड बॉडियों को वहाँ से पोस्टमार्टम रूम से यहाँ शिफ्ट करने के लिए भी एम्बुलेंस इस्तेमाल की गई। मुख्तसर इंसानियत के नाते जो सेवा, जिसकी भी सेवा, धर्म से उठकर कौन हिंदू कौन मुसलमान सब यहाँ पर भूल गए। सब बहुत सारी तंजीमें जमीयत उलमा के अलावा भी मुस्लिम तंजीमें भी है, हिंदू तंजीमें भी है, आरएसएस के लोग भी है, बीजेपी के लोग भी हैं, हर तरह के लोग एक मानवता और इंसानियत के नाम से यहाँ पर खिदमत में और सेवा में जुटे हुए कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को गुमाया हो तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो अभी हाजिर है उनको थोड़ी हमारे से तसल्ली मिल जाए, शांति मिल जाए, उनकी वक्ती ज़रूरत पूरी हो जाए, उनका काम आसान हो जाए, उसके लिए जो सेवा हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। ये गुस्ल या जो भी धार्मिक विधि है, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, जो भी धार्मिक क्रिया अंतिम क्रिया होती है, अगर सरकार प्रशासन उसकी मंजूरी देगा, जहाँ तक हमको पता है कि सरकार ने अपनी गाड़ियाँ लगाई और सरकारी गाड़ियों में ही वो डेड बॉडी भेजी जाएगी और सीधा अंतिम संस्कार के जो रूम, जो जगह होती हैं, शमशान घाट होता है, कब्रिस्तान है, वहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक हमको पता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी धार्मिक क्रिया की परमिशन दी गई कि आप गुस्ल दे सकते हैं, कफन दे सकते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी मदद करेंगे। डेड बॉडी अब हमको जो लग रहा है 2-3 दिन से लोगों को जो इंतज़ार है, परसों से जो इंतज़ार है, अभी ऐसा लग रहा है कल दोपहर तक भी ये मामला रहेगा, क्योंकि कैजुअलिटी बढ़ी हुई है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और दोनों कौम के लोग हैं, तो जाहिर है। और उसके लिए जो प्रोसीजर है डीएनए की, सैंपल की, परीक्षण की, इसी तरह पोस्टमार्टम की, तो इसमें वक्त तो लगना है। तो शायद हमारे हिसाब से कल दोपहर तक, कल शाम तक ये प्रोसीजर चलती रहेगी। हमारे साथी बारी बारी यहाँ आते हैं, जगह संभालते हैं, जिसकी जो ज़रूरत हो पूरी करते हैं। कुछ लोग आए, कुछ लोग अभी घर चले जाएंगे, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर साथी आ जाएंगे। तो इस तरह पर बदली में भी जगह संभाले हुए हैं और जो भी ताउन की सेवा की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह करेंगे। जो हादसा हुआ है उसको अल्फाज में तो बयान ही नहीं किया जा सकता। इतना गंभीर, इतना दुखदेह, इतना ख़तरनाक हादसा हमने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना और देखा तक नहीं। देखना तो दूर की बात है, सुना तक नहीं। चलो, एक तो फ़्लाइट क्रैश होना, और फ्लाइट क्रैश होकर रेसिडेंस विस्तार में वहाँ पर दूसरे जो लोग थे उनके ऊपर भी गिरना, उन लोगों की भी जाने गई, तो ये तो इंसान की सोच के बाहर का हादसा है। उसके लिए दुख बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। हम इस मौके पर यही कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, अल्लाह ताला उनको सब्र शांति दे, हिम्मत हौसला दे जीने के लिए। और अगर कोई इंजर्ड है
तो उसको अल्लाह जल्दी शिफा दे, आइंदा इस तरह के हालात ही ना हो। और दुख की इस घड़ी में हम हिंदू मुसलमान, हमारी तंजीमें, सारी तंजीमें परिवारजनों के साथ, पीड़ित परिवारजनों के साथ है, देश के साथ है, देश की जनता के साथ है, और हमसे जो सेवा हो सकेगी हम करेंगे। રામચંદભાઈ પટની છું, પનપુરાનો રહેવાસી છું। બાકી અહીંયા સેવામાં હિન્દુ મુસલમાનો કોઈ સંબંધ નહીં, મારા ભાઈચારો છે ને પોતે જ આવીને સેવા આપી છે। આખા બધા ચા પાણી કોફી બધું જ આપ્યું છે તો મુસ્લિમ, અમે હિન્દુ છીએ, અમે પટની છીએ, ચમનપુરાના વિસ્તારના માણસ છીએ, તો છતાં બી એમને સાચવ્યું છે। સારું લાગ્યું, બધા જેને ચા વખતે ચા પીવડાવી, આજે છોકરાને કોફી પીવડાવી, નાસ્તો બી આલ્યો છે એમને, અમને સારું લાગ્યું બંને।